आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट पर विपक्ष हमलावर होता जा रहा है, वहीं सत्ताधार पार्टियां इस मामले में बैकफुट पे आ गई हैं। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी ने कि अखिलेश यादव ने भी एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर कल निशाना साधा था सत्ता पर, और आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर सत्ता पर निशाना साधा है। सर, जो 2023 को आंकड़े आए हैं नेशनल क्राइम रजिस्टर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लखनऊ नंबर 1 पे है बेटियों के मामले में, शिकायत के मामले में। इसको किस तरह देखते हैं? हम 100% शिकायतों का रजिस्ट्रीकरण करते हैं और उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे भी हमारी बेटी बहन घर से निकल करके अपने गंतव्य को जा सकती है। और समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना आप करो, खासकर मैं आपसे कहता हूँ, आप भी अध्ययन करके बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है प्रदेश में। 17 से पहले कैसा लग रहा था, आप अब कैसा लग रहा है, आप अध्ययन करके हमें बताओ और पब्लिक की आवाज़ बताओ। आपको सच्चाई जानकारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं। सर, दूसरा ST/SC में भी यही मामला आया है कि उनकी भी शिकायत है सबसे ज़्यादा। कि 100% हम केस रजिस्टर करते हैं और हर स्थिति में न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ माननीय न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई करती है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखनऊ में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जो है अपराध में है। इस सवाल के जवाब में ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि आप हमारी सरकार की तुलना सपा सरकार की सरकार से तुलना करके मुझको बताइए। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। उन्होंने इस बात में यही कहा कि आप जो है सपा की सरकार का और हमारी सरकार का आकलन करके फिर आपको बताएं। नहीं तो ये तो आप कर सकते हैं, ये तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है। ये अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप। और मैं तो आपसे चाहूंगा कि अगर कंपैरिजन हो जाए तो आप कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। और अगर आप कहोगे तो हम पे तो ग्राफ बने हुए हैं, कई ग्राफ बने हुए, अभी हम जारी कर देते हैं ग्राफ। अभी स्क्रीन पे ले आते हैं आपके लिए ग्राफ कुछ। तो एक तो आपको कई ग्राफ हम स्क्रीन पे ले आएंगे, आप देख लीजिए अगर आपको सूट करता हो तो कुछ। बीजेपी के बड़े नेता हो या विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री खुद हो, तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो। ये आंकड़ा बताता है कि जीरो टॉलरेंस इनका एक थोथा और झूठा मुहावरा बन गया है, सच्चाई से कोसों दूर है। जबकि मैंने अभी स्पष्ट किया कि आज अपहरण उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, दहेज हत्या में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में 1। कौन सा अपराध होता है जिसमें पीछे हो? तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग या तो ये पढ़ने में विश्वास नहीं करते, या केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी को नहीं स्वीकार करते, या सच को स्वीकार करने में डरते हैं। इसलिए जीरो टॉलरेंस दिखावा है, छलावा है, सरकार की नौटंकी है, अपराध को छिपाने की गलती कर रहे हैं। सत्य ये है कि सरकार ऐसे गंभीर मामलों का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें। इस मामले में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि आप हमारी सरकार के और पिछली सरकारों के आंकड़ों को तुलना कीजिए तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये इन्हीं की सरकार की तुलना, एनसीआरबी ने इन्हीं की सरकार की तुलना की है। ये 2020-21 में भी इन्हीं की सरकार थी, आज भी इनकी सरकार है। 16.9% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जब से भाजपा सरकार बनी है, आपराधिक घटनाओं की बाढ़ लगातार आती जा रही है। इनकी ही सरकार की तुलना में अपराध बढ़ रहे हैं, तो दूसरी सरकार की तो बात जाने दो। तो स्वाभाविक रूप से जो अपराध पर नियंत्रण करने का कोई उपाय ही नहीं करेगा, इस प्रकार के थोथेबाजी बयान जरूर देगा।